अनुराग सर, भोजशाला का जो मुद्दा आया सामने जिस पर सियासत होने लगी, कोर्ट ने एक फैसला दिया कि वहाँ पर जो है अब देवी की पूजा होगी जो पहले हुआ करती थी। उसके बाद इस पर विपक्ष खड़े हो गए, ओवैसी साहब आ गए, बहुत सारे लोग आ गए। बीजेपी क्या ये बताने की कोशिश कर रही है कि हिंदुत्व नैरेटिव जो है वो अब इस तरीके के फैसलों पर भी दिख रहा है अयोध्या के बाद, जिसका कि ओवैसी साहब भी जिक्र कर रहे हैं? देखिए प्रतीक्षा दी, अब कोई क्या कह रहा है उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि अब इस देश में एक चीज़ स्पष्ट है कि अब सूडो सेक्युलरिज्म या छद्म निरपेक्षता का ज़माना जा चुका है, ये पता चल गया है। और ये इसको जाने के पीछे या इसको भगाने के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा है कि अब वोटर जो है वो इस तरह की बातों में फंसने वाला नहीं है। वोटर अवेयर हो चुका है। जैसे जिस तरह से एक दशकों तक एक नैरेटिव गढ़ा गया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई भाईचारा, इस टाइप की बातें जो करके जिस तरह की राजनीति करी गई सरकारें बनाने के लिए, अब जो है भारत का वोटर उसके बियॉन्ड जा चुका है। इस पूरे प्रकरण में जो मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो राजनीतिक इच्छा शक्ति कहेंगे या वो डिसीजन काफ़ी हद तक राजनीति से प्रेरित था कि जब 2003 में ये कहा गया कि मंगलवार को वहाँ पे पूजा करी जाए और शुक्रवार को वहाँ नमाज पढ़ी जाए। वसंत पंचमी वाले दिन 2013 और 2016 में वहाँ पे लठ चढ़े, बलवे हुए, क्योंकि वसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी थी। ऐसी स्थिति में देखिए, आपको जब इतना बड़ा देश चलाना है तो हमेशा आप वो नहीं कर सकते कि जी आप एक पक्ष को हमेशा से ये कहें कि आप तो जी बड़े हो, आपको समझौते करने पड़ेंगे। ये होता होगा, लेकिन अब शायद हम भारत की राजनीति में अब हम इसके बियॉन्ड जा चुके हैं। मेरा इसमें जो सबसे बड़ा मुझे जो सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा जो लगता है वो ये है कि जब कोर्ट ने ये माना कि वो वहाँ मंदिर था, सरस्वती की पूजा होती थी, तो उस पर कब्जा किया गया था, तो दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत यहाँ पे ये है कि उसके बदले में आप फिर जमीन क्यों दे रहे हैं? मतलब अब तो एक नई परंपरा आप ये शुरू कर रहे हैं ना कि जी मैं किसी का घर जाके कब्जा कर लूं और जब कोर्ट से ये निर्णय आया कि इसको खाली करो तो हमें क्या जमीन दी जाएगी उसके बदले? और इनको ऑलरेडी जो है 1950 के पहले एक रहमत मस्जिद बनाने के लिए ऑलरेडी जमीन दी जा चुकी है। तो ऐसी स्थिति में मेरा जो ये मानना है, देखिए आपने अयोध्या में भी देखा मस्जिद के लिए जमीन दी गई लेकिन बनी नहीं। आप यहां भी तो ये तो एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी कि आप एक तो अवैध कब्जा हटाने के लिए आप दो लोगों को जमीन देंगे क्या? ये मेरा सबसे बड़ा इसमें पॉइंट है जो नहीं होना चाहिए। अगर ये माना गया कि वो कब्जा है तो वो कब्जा है, आप उसे हटा दीजिए, बात खत्म। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।